अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल लिपिड्स। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि लिपिड्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बने होते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के कंबाइन होने से। जब फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ कंबाइन होता है तो वहाँ पे एक मॉलिक्यूल बनता है, उसे हम कहते हैं लिपिड्स। लेकिन फिर हमने कहा था कि लिपिड्स तीन तरह के होते हैं ऑन द बेस ऑफ कंपोजिशन: सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स एंड डिराइव्ड लिपिड्स। आज हमने पढ़ना है सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स ऐसे लिपिड्स होते हैं जो बने होते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। जब फैटी एसिड एंड अल्कोहल मिलते हैं तो वहां पे एक स्ट्रक्चर बनता है, एक मॉलिक्यूल बनता है, उसे हम कहते हैं सिंपल लिपिड्स। अब सिंपल लिपिड्स दो तरह के होते हैं ऑन द बेस ऑफ कौन सा अल्कोहल फैटी एसिड के साथ कंबाइन होता है। अगर फैटी एसिड के साथ एक स्पेसिफिक अल्कोहल कंबाइन होता है, जिसे हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था ग्लिसरॉल, या जिसका हम दूसरा नाम ये भी कह सकते हैं ग्लिसरीन, या जिसे हम कहते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। जब एक फैटी एसिड ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन या ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन के साथ कंबाइन होती है तो वहां पे एक सिंपल लिपिड बनता है, उसे हम कहते हैं न्यूट्रल लिपिड्स, ट्रू फैट्स और ग्लिसराइड्स। क्या कहते हैं? न्यूट्रल लिपिड्स, ट्रू फैट्स और ग्लिसराइड्स। लेकिन जब यही फैटी एसिड चेन एक अल्कोहल के साथ कंबाइन होती है, किसी भी अल्कोहल के साथ एक्सेप्ट ग्लिसरॉल, किसी भी अल्कोहल के साथ कंबाइन होती है, तो उस सिंपल लिपिड को हम कहते हैं वैक्सेस। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रल और ट्रू फैट्स के बारे में और ग्लिसराइड्स के बारे में। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस वैक्सेस। ये जो न्यूट्रल और ट्रू फैट्स या ग्लिसरॉल, जिसे हम कहते हैं कि ये बने होते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल के। अगर हम पहले ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल बनाएंगे, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, यानी इसमें 3 कार्बन होते हैं और 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, OH ग्रुप, दैट्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बाकी इसके होते हैं हाइड्रोजन, क्योंकि ये 4 बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। यहाँ पे 1 2 3 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन एंड 4 हाइड्रोजन। ये बन गया ग्लिसरॉल। ये इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं जिसमें 3 कार्बन हो, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो और बाकी हाइड्रोजन हो, उसे हम कहते हैं ग्लिसरॉल। फिर हम ये कहते हैं जब ग्लिसरॉल फैटी एसिड के साथ कंबाइन होता है तब उसे हम कहते हैं न्यूट्रल लिपिड्स और ट्रू फैट्स और ग्लिसराइड्स। तो हमें यहाँ पे ग्लिसरॉल को ट्रू फैट्स के साथ कंबाइन करना है या फैटी एसिड के साथ कंबाइन करना है, ये है ग्लिसरॉल। अब यहाँ पे हम एक फैटी एसिड चेन बनाएंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में सीखा था कि फैटी एसिड चेन कैसे बनाते हैं। हमने तो कहा था कि उसमें कार्बन नंबर पहले होना चाहिए, हाइड्रोकार्बन चेन, और वहाँ पे हमने कहा था कि 4 to 24 कार्बन नंबर हो सकता है। और हमने कहा था कि फैटी एसिड चेन के लास्ट में होता है C डबल बॉन्ड O OH ग्रुप। मैं अगर यहाँ पे एक कार्बन चेन बनाता हूँ ऐसे, दिस इज 1, दिस 2, दिस 3, दिस 4, ये है एक कार्बन चेन। और यहां से इसको रखता हूं एक C डबल बॉन्ड OH ग्रुप। तो यहां से ये है C डबल बॉन्ड OH ग्रुप, ये है कार्बोजाइल ग्रुप। और यहां से CH हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये बन गई कार्बन चेन और ये है कार्बोजाइल ग्रुप। मैंने कार्बोजाइल ग्रुप अभी इस साइड से रखा और प्रीवियस लेक्चर में हमने इस साइड से रखा था। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस यहाँ पे कार्बन चेन है, हाइड्रोकार्बन चेन, यहाँ पे कार्बोजाइल ग्रुप है, तो ये है फैटी एसिड। अब ये ग्लिसरॉल के पास आया है। अब जब फैटी एसिड ग्लिसरॉल के पास आता है तो इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपस में अटैक्स करते हैं एक दूसरे को, या आपस में रिएक्शन करते हैं, जिसकी वजह से ये यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है, HHO, H2O। तो ये वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो गया
और इसे हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन भी या डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी। जब वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो गया तो यहाँ पे अब ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड होने चाहिए। अब ऑक्सीजन के पास 1 ही बॉन्ड है, कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए। कार्बन के पास है 1 2 3। अब स्टेबल होने के लिए ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है। अब ये जो बॉन्ड बिटवीन ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड बनता है, इसे हमने कहा था, इसे हम कहते हैं एस्टर बॉन्ड। और एस्टर बॉन्ड की एक पहचान भी है। अगर आप देखते हो सी सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सी सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इस COC डबल बॉन्ड O इसे हम कहते हैं एस्टर बॉन्ड। ठीक है, अगर ये कहीं पे तो इसे हम कहते हैं एस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड चेन कंबाइन हुई है। जब ग्लिसरॉल फैटी एसिड के साथ कंबाइन होता है तो इसे हम कहते हैं न्यूट्रल लिपिड ट्रू फैट्स और ग्लिसराइड्स। तो यहाँ पे ग्लिसराइड बन गया। लेकिन ऐसा ग्लिसराइड जिसमें एक ग्लिसरॉल हो और एक फैटी एसिड चेन हो, ऐसे ग्लिसराइड को हम कहते हैं मोनोग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड। और ऐसा फैटी एसिड यानी ऐसे ग्लिसराइड्स जिसमें एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल हो, एक फैटी एसिड चेन हो, तो इसे हम कहते हैं मोनोग्लिसराइड्स। लेकिन इसमें सेकंड चेन भी हो सकती है। लाइक मैं यहाँ पे सेकंड चेन बनाता हूँ। दिस इज कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4। दिस हाइड्रोजन, दिस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन HO ग्रुप। अब ये कार्बोजाइल ग्रुप, यहाँ से हम बनाते हैं यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब ये दूसरी चेन आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे HO वाटर लॉस, जिसे हमने अभी दिखाया था, तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान क्या बनेगा, बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, एस्टर बॉन्ड। तो वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो गया। अब ये जो ग्लिसरॉल प्लस 2 फैटी एसिड चेन्स है। अब एक फैटी एसिड चेन नहीं है, अब इसमें ग्लिसरॉल 1 है और फैटी एसिड चेन्स 2 है। ऐसे ग्लिसराइड्स को जिसमें एक ग्लिसरॉल हो और 2 फैटी एसिड चेन्स हो, उन्हें हम कहते हैं डाइग्लिसराइड्स। क्या कहते हैं, डाइग्लिसराइड्स। डाइग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स। डाइग्लिसराइड क्या होते हैं, ऐसे ग्लिसराइड मॉलिक्यूल या ऐसे ट्रू फैट्स जिसमें एक ग्लिसरॉल हो, 2 फैटी एसिड चेन्स हो। और फैटी एसिड चेन और ग्लिसरॉल के दरमियान कौन सा बॉन्ड बनता है, एस्टर बॉन्ड। कैसे, बाय द लॉस ऑफ वाटर। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 3 फैटी एसिड चेन्स हो, लाइक दिस, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन कार्बन। अब इसमें मैंने 5 कार्बन रखे। यहाँ पे C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन HO। ठीक है, दिस इज हाइड्रोजन, इसका अपना, यहाँ से हाइड्रोजन, इसका एक ही आएगा क्योंकि ये कार्बन बनाते हैं पहले 1 2 3। अब ये 4 बॉन्ड हो गए, इसका भी आएगा 1 2 3, एक ही हाइड्रोजन। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन। अब वाटर लॉस हो सकता है, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बनेगा तो एस्टर बॉन्ड बन गया, वाटर लॉस हो गया। वाटर जब लॉस हो गया तो ये जो मॉलिक्यूल है ये ग्लिसराइड में आ गई। अब एक ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड चेन्स। ऐसे मॉलिक्यूल को जिसमें एक ग्लिसरॉल हो, 3 फैटी एसिड चेन्स हो, उसे हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। क्या कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स। अब यहां पे याद रखना है कि ये जो है, अगर एक ग्लिसरॉल एक फैटी एसिड चेन तो मोनोग्लिसराइड, एक ग्लिसरॉल 2 फैटी एसिड चेन तो डाइग्लिसराइड, एक ग्लिसरॉल तो 3 फैटी एसिड चेन तो ट्राइग्लिसराइड। मोस्टली जो लिपिड होता है हमारी बॉडी में स्टोर, वो होता है इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड। वो होता है स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। अब यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है कि ये जो फैटी एसिड चेन्स है यहाँ पे 1 2 3, कभी कभी किसी मॉलिक्यूल में ये फैटी एसिड चेन सेम हो सकती है। सेम इन द सेंस इनका
कार्बन नंबर सेम हो सकता है, कार्बन नंबर सेम, यानी अगर इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 हो सकते हैं, कभी कभी हो सकता है। और दोनों हो सकते हैं, या सब में सिंगल बॉन्ड होगा या सब में डबल बॉन्ड होगा। अगर एक होगा इसमें डबल बॉन्ड, इसमें भी एक डबल बॉन्ड होगा, इसमें भी एक ही डबल बॉन्ड होगा, हो सकता है। अगर इसमें 2 बॉन्ड होंगे डबल बॉन्ड, इसमें भी 2 बॉन्ड होंगे डबल बॉन्ड, इसमें भी 2 बॉन्ड डबल बॉन्ड होंगे। अगर इसमें एक ही सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो ऐसे फैटी एसिड्स जिसमें तीनों फैटी एसिड चेन सेम हो सकते हैं, यानी उनका कार्बन नंबर भी सेम हो सकता है, उनका बॉन्डिंग भी सेम होगी। अगर सिंगल बॉन्ड है तो सब में सिंगल बॉन्ड होगा, अगर डबल बॉन्ड है तो सब में डबल बॉन्ड होगा। फिर कितने डबल बॉन्ड है वो भी सेम हो सकता है, डबल बॉन्डिंग सेम। तो ऐसे ग्लिसराइड्स को, या ऐसे न्यूट्रल फेट्स को, या ऐसे ट्रू फेट्स को जिसमें सारे कार्बन चेन सेम है, जिसमें सब फैटी एसिड चेन सेम है, यानी ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड बॉन्डिंग, तो ऐसे ट्रू फेट्स को हम कहते हैं प्योर फेट्स भी। प्योर फेट्स का मतलब ये होता है कि वो फेट जिसमें सारे फैटी एसिड चेन सेम है ऑन द बेस ऑफ कार्बन एटम नंबर, जैसे 4 होगा किसी में तो सब में 4 होंगे, 10 होंगे तो सब में 10 होंगे। एंड बॉन्डिंग, सिंगल बॉन्ड सब में होगा या डबल बॉन्ड सब में होगा, या 2 डबल बॉन्ड सब में हो सकते हैं। तो ऐसे फेट्स को हम कहते हैं प्योर फेट्स। लेकिन आप यहाँ पे अभी देख सकते हो, जैसे कि हमने डायग्राम में बनाया है, यहाँ पे 4 बॉन्ड है, कार्बन है, यहाँ भी 4 कार्बन है, यहाँ पे कितने कार्बन, 1 2 3 4 5। तो अभी ये सेम नहीं है, अभी ये डिफरेंट है। अभी ये 4 जो 3 जो फैटी एसिड चेन्स है, ये तीनों फैटी एसिड चेन्स डिफरेंट अभी है। तो ऐसे फैटी एसिड चेन्स, ऐसे फेट्स को जिसमें फैटी एसिड चेन्स डिफरेंट हो, उसे हम कहते हैं मिक्सड। क्या कहते हैं? मिक्सड फेट्स, यानी कार्बन नंबर डिफरेंट हो सकता है या सेम भी हो सकता है, लेकिन बॉन्डिंग सेम हो सकती है, डिफरेंट। अगर कार्बन नंबर डिफरेंट है तो बॉन्डिंग सेम हो सकती है, अगर बॉन्डिंग सेम है तो कार्बन नंबर डिफरेंट हो सकता है। तो ऐसे फैटी एसिड को हम कहते हैं मिक्सड। ऐसे फेट्स को हम कहते हैं मिक्सड फेट्स। प्योर फेट्स ऐसे फेट्स होते हैं जिनमें फैटी एसिड सेम होते हैं। मिक्सड फेट्स ऐसे फेट्स होते हैं जिनमें फैटी एसिड चेन डिफरेंट होती है। फिर हम कहते हैं कि ऑन द बेस ऑफ मार्केटिंग हम इन न्यूट्रल और ट्रू फेट्स को डिवाइड करते हैं 2 क्लास में। वन इज हार्ड फेट्स एंड सेकेंड इज ऑयल्स। एक को हम हार्ड फेट कहते हैं, दूसरे को हम कहते हैं ऑयल्स। हार्ड फेट क्या होते हैं? हार्ड फेट ऐसे फेट्स होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे होते हैं, सॉलिड। जो क्या होते हैं? सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, उनको हम कहते हैं हार्ड फेट्स। कोई भी फेट जो रूम टेम्परेचर यानी तुम्हारे घर में अभी नॉर्मल टेम्परेचर पे सॉलिड कंडीशन में है, तो इसे हम कहते हैं हार्ड फेट्स। लेकिन वो फेट जो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, उसे हम कहते हैं ऑयल्स। एग्जाम्पल हार्ड फेट की होती है बटर। इसमें घी आ सकता है, लेकिन यहां पे आ सकता है सनफ्लावर ऑयल, इसमें आ सकता है मस्टर्ड ऑयल और गिंगली ऑयल। किंगली ऑयल। फिर कभी कभी क्या होता है कि ये जो ऑयल्स होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड शक्ल में हो सकते हैं, या जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ये ऑयल्स कन्वर्ट हो सकते हैं सॉलिड शेप में, यानी ये हार्ड फेट्स बन सकते हैं। जो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, जो रूम टेम्परेचर पे ऑयल होते हैं, वो सॉलिड भी हो सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन।
अगर आयल्स को एक्सपोज किया जाता है ऑक्सीजन को, तो कुछ आयल्स जब व्हेन एक्सपोज टू ऑक्सीजन दे बिकम सॉलिड और हार्ड फिट्स, और ऐसे आयल्स को हम कहते हैं ड्राइंग आयल्स। ड्राइंग आयल्स क्या होता है? ड्राइंग आयल्स ऐसे आयल्स होते हैं जिनको अगर ऑक्सीजन को एक्सपोज किया जाता है तो वो ड्राई हो जाते हैं, वो सॉलिड बन जाते हैं। तो ऐसे ऑयल्स को हम कहते हैं ड्राइंग ऑयल्स। फिर हमें यहाँ पे याद रखना है थर्ड पॉइंट कि ये जो यहाँ पे कार्बन चेन हमने बनाई फैटी एसिड चेन, इस फैटी एसिड चेन में एक डबल बॉन्ड है, लेकिन कोई फैटी एसिड चेन यहाँ पे हो सकती है जिसमें बहुत सारे डबल बॉन्ड हो। अगर एक डबल बॉन्ड है तो उसे हम कहते हैं, लाइक यहाँ पे हम लिखेंगे, हमने कहा था अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये कहा था ना अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। लेकिन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में भी टाइप्स हैं। क्या एक ही डबल बॉन्ड है मानो अनसैचुरेटेड है, या एक से ज्यादा है पॉली अनसैचुरेटेड है? अगर एक ही डबल बॉन्ड है तो उसे हम कहते हैं मानो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, या इसे हम कहते हैं मूफा, मानो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। लेकिन अगर इसमें एक से ज्यादा है तो इसे हम कहते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पूफा, PUFA, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और ऐसे ग्लिसराइड्स को, ऐसे फैट्स को जिनमें बहुत सारे डबल बॉन्ड होते हैं, उन्हें हम कभी कभी कहते हैं नाम पॉली अनसैचुरेट्स भी, पॉली अनसैचुरेट्स। अब यहां पे हमने ये याद रखना है कि इसे क्यों कहते हैं न्यूट्रल और ट्रू फैट्स। न्यूट्रल फैट क्यों कहते हैं इसको? अब अगर आप देखोगे कि ये जो कार्बन चेन होती है 1 2 3 4 और लास्ट पे इसका होता है C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, ये है कार्बोजाइल ग्रुप। अब मैंने यहाँ पे बनाया फैटी एसिड चेन 1 2 3 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ से हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब जब ये फैटी एसिड चेन यानी अकेली फैटी एसिड चेन अकेली होती है, ये फैट्स नहीं बनाती, ये अकेले होती है, तो उस वक्त क्या हो सकता है, ये कार्बोजाइल ग्रुप ये हाइड्रोजन लॉस कर सकते हैं। जब एक फैटी एसिड चेन अकेले होती है यानी फ्री होती है, ये अभी फैट नहीं बना रही है, उस वक्त ये कार्बोजाइल ग्रुप ये हाइड्रोजन लॉस कर सकती है, तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगी और ऑक्सीजन पे नेगेटिव। तो ऐसे फैटी एसिड को जो हाइड्रोजन लॉस कर सकता है, यानी ऐसे मॉलिक्यूल को जो हाइड्रोजन लॉस करता है, उसे हम कहते हैं एसिड, इसलिए इसका नाम भी पड़ गया फैटी एसिड। लेकिन जब यही फैटी एसिड चेन एक फैट में होती है, यहां पे फैट है, जब ये फैटी एसिड चेन एक फैट में होती है तब ये हाइड्रोजन ग्रुप लॉस नहीं कर सकती, तो इसलिए इसे हम कहते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब है इसका कैरेक्टर एसिडिक नहीं है ना बेसिक, इट्स न्यूट्रल। अब यहां पे इसका कैरेक्टर एसिडिक है, लेकिन यहां पे जब यही फैटी एसिड चेन एक फैट में होती है तब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी हाइड्रोजन ग्रुप लॉस नहीं कर सकती, इसलिए इसे हम कहते हैं क्या, न्यूट्रल, न्यूट्रल फैट्स। अब ये सारा था अबाउट सिंपल लिपिड्स। इन द नेक्स्ट लेक्चर, यानी ये सारा था अबाउट न्यूट्रल और ट्रू फैट्स। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी वेक्सेस। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।